हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने गबन उपन्यास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गबन उपन्यास की समस्या लेकर आया हूं। तो सबसे पहले एग्जाम में आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा गबन उपन्यास की समस्या। प्रेमचंद महान उपन्यासकार है, इसलिए साहित्य में उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। गबन उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जो तत्कालीन समाज में व्याप्त समस्याओं को अभिव्यक्त करता है। गबन उपन्यास में प्रधान रूप से नारी की आभूषण पीड़िता तथा मध्यम वर्ग की दिखावटी की प्रवृत्ति की समस्या को उठाया गया है। रामानाथ और जालपा आभूषण प्रियता के शिकार है। संक्षेप में गबन उपन्यास की समस्या को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों के सामने आभूषण प्रियता की समस्या। पहला पॉइंट क्या है? आभूषण प्रियता की समस्या। गबन उपन्यास की केंद्रीय समस्या आभूषण प्रेम की समस्या है। नारी जाति के आभूषण प्रियता की समस्या को गबन उपन्यास में मुख्य रूप से रखा गया है। गबन उपन्यास का प्रत्येक स्त्री पात्र गहनों के मोह में व्यस्त दिखाई देता है, चाहे वो जालपा हो, मानकी हो, जागेश्वरी हो, रत्न हो या जग्गो हो। सभी में गहनों के प्रति मोह को देखा जा सकता है। जालपा जब 3 वर्ष की अबोध बालिका थी तब उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा। जब जालपा 3 वर्ष की थी तभी से उसकी दादी बताती थी कि तेरा दूल्हा तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर गहने लेकर आएगा। मैंने गहनों की चर्चा उसके परिवार में बचपन से ही हो रही थी। जालपा बचपन से ही ऐसी वातावरण में पली बड़ी थी जिसमें गहनों को विशेष महत्व दिया जाता था। उसके परिवार में उसके दिमाग में यह भर दिया था कि उसके ससुराल से चंद्रहार गहना मिलेगा, लेकिन जब उसके ससुराल से चंद्रहार गहना नहीं मिलता है तब वो बहुत दुखी होती है। दूसरा पॉइंट है आपको प्रदर्शन या दिखावटीपन की समस्या। गबन उपन्यास की दूसरी प्रमुख समस्या प्रदर्शन या दिखावटीपन की समस्या है। रामानाथ के रूप में लेखक प्रेमचंद जी ने एक ऐसे चरित्र को स्थापित किया जो उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक केवल दिखावापन दिखाता है। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वो अपनी पत्नी जालपा को अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, जिसके कारण जालपा उससे चंद्रहार गहना लेने के लिए जिद करने लगती है। दयानंद और रमेश बाबू में भी दिखावटीपन की थोड़ी बहुत समस्या दिखाई पड़ती है। तीसरा पॉइंट है आपको अनमेल विवाह की समस्या। अनमेल विवाह की समस्या गबन उपन्यास की एक प्रमुख समस्या है। प्रेमचंद युगीन समाज में धन के आधार पर ही विवाह होते थे और आज के युग में कुछ हद तक यह समस्या विद्यमान है। लड़का योग्य है या अयोग्य है, विद्वान है या मूर्ख है, जवान है या बूढ़ा है, इसकी और कोई ध्यान नहीं देता था। लड़की के माता पिता केवल यह देखते हैं कि लड़का कितना धनी है। गबन उपन्यास में रत्न उपन्यास की ऐसी पात्रा है जिसका विवाह 60 वर्षीय वकील इंद्रभूषण से करा दिया जाता है। रत्न के पास पैसे की कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में उन सुखों की कमी बनी रहती है जिसकी कामना प्रत्येक स्त्री को होती है। विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही वकील साहब की मृत्यु हो जाती है। 4 नंबर पॉइंट है ऋण या कर्ज की समस्या। गबन उपन्यास में महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने ऋण से उत्पन्न समस्याओं को भी चित्रण किया। मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, किंतु समाज में अपनी स्थिति को बेहतर दिखाने के लिए विवाह के समय ऋण जरूर लेते हैं। ऋण की समस्या देखिए ये आज भी विद्यमान है। आज भी क्या है, विवाह के समय क्या है, अपना स्थिति को दिखाने के लिए लोग क्या है, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए लोग कर्ज ले लेते हैं
दयानाथ द्वारा रामानाथ के विवाह में उधार के गहने बनवाना और उधार के पैसे को चुकाने के लिए रामानाथ द्वारा जालपा को गहने को चुराना ऋण की इसी समस्या का परिणाम है। ऋण की इस समस्या के कारण रामानाथ गबन करने के लिए बाध्य होता है। देखिए, इसमें जो मुंशी प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास क्या है 1931 ईस्वी में लिखे थे, लेकिन इसमें जो समस्या है वो समस्या क्या है, आज भी विद्यमान है। अगला है रिश्वत की समस्या। आज भी देखिए, कोई भी काम करने जाओ मनुष्य तो उसको रिश्वत लगता ही है। गबन उपन्यास में रिश्वत की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है। गबन के पात्र दयानाथ रिश्वत लेने के विरोधी थे। इसके विपरीत रामानाथ अपने शौक को पूरा करने के लिए रिश्वत लेने के पक्षधार है। इसी प्रवृत्ति के कारण पुलिस रामानाथ को नौकरी का लालच देकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार करती है। वेश्या की समस्या को भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। वेश्या की समस्या, एक स्त्री के लिए वेश्या ऐसा शब्द है जिसे वो कभी सुनना नहीं चाहती है। वेश्या के लिए यह समाज एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसने के बाद उससे निकल पाना उसके लिए असंभव होता है। गबन उपन्यास में जोहरा एक ऐसा ही चरित्र है। जोहरा को पुलिस द्वारा रामानाथ के मनोरंजन के लिए भेजा जाता है, परंतु जोहरा रामानाथ की ओर आकर्षित हो जाती है और उससे प्रेम करने लगती है। जोहरा जालपा के सेवा भाव तथा आदर्शों से भी प्रभावित होती है। वो निश्चय करती है कि इस पाप के जीवन को त्याग कर पवित्र जीवन व्यतीत करेगी। उपन्यास के अंत में बाढ़ में डूबती स्त्री को बचाने के प्रयास में वो अपने प्राणों को बलिदान कर देती है। जोहरा के माध्यम से प्रेमचंद ने वेश्याओं के जीवन के उज्जवल पक्ष से समाज को अवगत कराएं ताकि उसके प्रति समाज की सोच बदल सके। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि गबन उपन्यास में समाज की विभिन्न समस्याओं का वर्णन किया गया है। देखिए, गबन उपन्यास हालांकि 1931 ईस्वी में लिखा गया, लेकिन इसमें जो समस्या दिखाया गया वो समस्या क्या वर्तमान समय में भी आज विद्यमान है। जैसे पहला समस्या आभूषण प्रेम की समस्या। लड़कियां आज भी आभूषण के प्रति प्रेम रखती है। प्रदर्शन या दिखावटीपन की समस्या। आज भी क्या है, अपने आय को बढ़ा चढ़ाकर बहुत से लोग दिखाते हैं, शादी के समय ऋण लेते हैं। अनमेल विवाह की समस्या। आज भी यदि लड़का धनी है तो कम उम्र की लड़कियों के साथ उसका विवाह हो जाता है। कर्ज की समस्या को भी दिखाया गया है। आज भी विवाह के समय लोग कर्ज लेते हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर खर्च करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।